हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन भज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस बृहद भागवत अमृत क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति में अलग अलग प्रकार का वर्णन करते हैं। बहुत लंबी प्रार्थना थी इसमें। ब्रह्मा ने जब भगवान की प्रार्थना की, उससे भगवान की कृपा हुई। बिना प्रार्थना के कैसे कृपा हो सकती?
ब्रह्मा's prayers evoked the Lord's mercy। ब्रह्मा के ऊपर भगवान की कृपा हुई। ब्रह्मा का जो झूठी धारणा थी कि वो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये दूर हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी को कार्य सौंप दिया गया, उनको टेम्पररी स्वामी बना दिया गया, तो इसका मतलब ही नहीं कि वो ब्रह्मांड के स्वामी बन गए। ब्रह्मा जी भूल गए थे और भगवान की परीक्षा लेने लगे थे ग्वाल बालों को छुपा के। बहुत बड़ा गलती हुआ, अपने आप को स्वामी मानने लगे। प्रार्थना में हम लोग बोलते हैं हम सर्वेंट हैं, सारा जगत बोलता है हम सर्वेंट हैं, लेकिन जहां अपने आप को स्वामी मान लेते हैं वहीं पे भगवान से कन्फ्लिक्ट हो जाता है, विरोधाभास हो जाता है और कलह शुरू हो जाता है। इसलिए वो अपने आप को अनफिट समझ रहे थे कि मैं ब्रज में रहने योग्य भी नहीं हूं। लेकिन तो फिर क्या कृपा मांग रहे हैं? ब्रजवासियों के चरणों की धूल में स्नान कर दो। कृष्ण से तो कुछ मांगे, कैसे बोल रहे हैं? आपके प्रिय भक्तों ब्रजवासियों के चरणों की धूल मेरे सिर के ऊपर कर दो, तब जाके मेरे अपराध क्षमा हो। मैंने इतने बड़े अपराध किए। एंड ही अचीव्ड द प्राइसलेस ट्रेजर ऑफ अटर ह्यूमिलिटी। भगवान ने एकदम खत्म कर दिया उसका मिथ्या अहंकार, कंट्रोलर वाला अहंकार। फिर से सर्वेंट। हम बार बार बोलते हैं हे दीन बंधु कृष्ण के, हे जगत के पति, हम आपके सेवक हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा करते नहीं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भी जो है वैसे ही किया। अब जाके उनके अब जाके अटर ह्यूमिलिटी हुई। इससे ज्यादा भगवान ने वो हम्बल कर दिया, एकदम हम्बल कर दिया। और ये डर से कि मैं और ऑफेंस कर दूंगा, वो बोलता है मैं वापस अपने घर चले जाता हूँ, ब्रज में रह के तो मैं और ऑफेंस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ तो सब लोग वैष्णव ही वैष्णव। ब्रजवासी तो वैष्णव भी नहीं बोल सकते, टॉप मोस्ट वैष्णव से बहुत ऊपर है ब्रजवासी तो। कहीं मैं इसलिए कई बार लोग सोचते हैं कि मैं बड़े बड़े वैष्णव की, बड़े बड़े महाराज सन्यासियों के लिए सेवा करूं, या करूं डायरेक्टली सेवा करूं उनको डायरेक्टली। कई बार किसी की इच्छा थी मैं भी उनको प्रसाद सर्व करूं या उनके लिए कुछ ऐसा करूं उनके लिए, लेकिन उसमें तो भयंकर चांस हो सकते हैं अपराध करने के, क्योंकि हमें एटिकेट्स पता नहीं, हमें एटिकेट्स पता नहीं। तो यहाँ ब्रजवासी की ब्रह्मा जी बोल रहे हैं फियरिंग, ये डर से कि वो ब्रज में रहते और भी ज्यादा अपराध कर देंगे, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं उन लोगों को। वो परमिशन लेते हैं कि मैं जाके अपने आप को सुधारूं। परमिशन रिक्वेस्ट परमिशन टू रिटर्न टू हिज होम, वो तो भयंकर अपराध हो गए। कृष्ण सब कुछ जानते हैं, कृष्ण ने इशारा करवाया। ब्रह्मा जी तो बस कृष्ण की महिमा ही महिमा गा रहे हैं। तो कृष्ण तो जो है, और ब्रह्मा जी को पता है कि इस 4 हेडेड बॉडी से वो कैसे, इसमें तो अभिमान है पूरा। ये ब्रह्मा जी के एग्जाम्पल से भगवान बता रहे हैं कि किसी को थोड़ा सा भी ऐश्वर्य मिल जाए, जिस स्थिति में एकदम नीचे स्थिति में जो भी उसकी पोजीशन है, उससे उसको थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाए, और फिर उसका बिहेवियर देखिए। उसे पता लग जाएगा उसका चरित्र क्या है। इसलिए बहुत ही जगह बोल देते हैं, इंग्लिश में कहावत है, इफ यू वांट टू टेस्ट द कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन गिव हिम अथॉरिटी एंड ऑपुलेंस। उसको थोड़ा धन दीजिए और उसको अधिकार दीजिए, फिर वो क्या करता है ये पता लगेगा उसका चरित्र क्या था।
नहीं तो अदरवाइज तो सामान्य अवस्था में हर कोई हम्बल ही लगता है। उसको जब पावर वो देखिए देखिए फिर किस तरीके से वो बिहेवियर करता है, इससे उसका लगता है कि उसका ओरिजिनल चरित्र क्या है। तो किसी के चरित्र भी देखना है, टेस्ट करना है, तो उसको थोड़ा धन दीजिए और थोड़ा पावर दीजिए, थोड़ा ऐश्वर्य दीजिए, वो किसके साथ कैसा बिहेवियर करता है। ये ब्रह्मा जी के दान से कि ब्रह्मा जी को जब भगवान के भक्त हैं, सर्वेंट है, बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन भगवान ने उसको ब्रजवासियों के सामने ह्यूमिलेट कर दिया, पूरा पूरा ह्यूमिलेट, चकनाचूर कर दिया। तो अभी तो ब्रह्मा जी जो है इस कंडीशन में, इस पोजीशन के साथ में तो रह नहीं पाए। कृष्ण जानते हैं कि ब्रह्मा इस प्रेजेंट लाइफ में उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ब्रजवासियों के चरणों की धूल, ब्रजवासियों की चरणों की धूल, डस्ट जो है वो इजीली नहीं मिलती। इस प्रकार से कल हमने श्रवण किया। इसके बाद ब्रह्मा जी लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं और ब्रह्मा जी बार बार से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे जाने की परमिशन दीजिए, भयंकर अपराध हो गया। और इसी कल हमने भी श्रवण किया था, कृष्ण बताते हैं धर्म के बारे में, धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्त है। वास्तविक धार्मिक सिद्धांत है वो सारे सिद्धांत जो मेरी भक्ति की तरफ ले जाते हैं, वही धार्मिक सिद्धांत है, बाकी सब अधार्मिक सिद्धांत। ये कृष्ण समरी में साक्षात में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, एक लाइन में बताते हैं धार्मिक सिद्धांत क्या है। ट्रू रिलीजियस प्रिंसिपल इट इज सेड आर दोज दैट लीड वन टू माय डिवोशनल सर्विस। वही धार्मिक सिद्धांत है, वही धर्म है जो मेरी भक्ति की तरफ ले जाए, बाकी सब अधर्म है। लोग हमें इस संसार में अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज सिखाते हैं, ये धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है, ये धर्म है। सब अपने अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग धर्म बताते हैं, अलग अलग रीति रिवाज बताते हैं, अलग अलग कायदे कानून बताते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, केवल केवल अपना स्वार्थ पूरा करना। यहाँ पे भगवान तो एक ही स्वार्थ की बात करे, धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्त। वास्तविक धार्मिक सिद्धांत वही है जो मेरी भक्ति की तरफ ले जाए, बाकी सब मतलब बाकी सब अधर्म। सो इसलिए बोलते हैं उद धर्म मतलब है वॉट एवर डेविएट्स वन फ्रॉम टू धर्म। जो उद धर्म क्या है, दूसरे धर्म क्या है, जो व्यक्ति को ट्रू धर्म से अलग ले जाए, डेविएट करे। जो भी व्यक्ति, वस्तु या सिद्धांत व्यक्ति को डेविएट करे टू धर्म से, वो अधर्म, उद्धर्म है। ये कल हमने श्रवण किया था। इसके पश्चात हमने श्रवण किया था कि कृष्ण ने अपने मामा मैटरनल अंकल कंस के प्रति, कंस उनका शत्रु था, तो कंस को जो है उन्होंने मारा। तो अपना मामा जो है
तो पूजनीय होना चाहिए लौकिक धर्म के हिसाब से। किसी का मामा तो पूजनीय होना चाहिए लौकिक धर्म के हिसाब से, लेकिन कृष्ण ने अपने मामा को वध कर दिया। कृष्ण सीम्स टू अपोज रिलीजन, ऐसा लगता है कि कृष्ण ने अपनी ड्यूटी के अगेंस्ट काम किया। लेकिन कृष्ण का एक ही सिद्धांत है, कृष्ण एक ही बाउंड्री बनाई है, सारे लौकिक धर्मों का त्याग कर दो, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम। तो फिर क्या धर्म का पालन करें? ऐसी जो भी चीज धर्मो मद भक्ति कृत, जो भी सिद्धांत व्यक्ति या वस्तु मेरी डिवोशनल सर्विस की तरफ ले जाए, मेरी भक्ति की तरफ ले जाए, वही धर्म है। तो अगर कोई ये व्यक्ति समझ जाए तो उसके लिए फिर कोई धर्म नहीं है संसार में, उसको किसी धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी धर्म में सारी चीजें आ गई। क्योंकि कृष्ण की भक्ति करने के लिए उसको बहुत सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी वस्तु मेरी भक्ति की तरफ ले जाए, वन टेक्स टू माय डिवोशनल सर्विस, मद भक्ति कृत भक्त, ट्रू रिलीजियस प्रिंसिपल, वही सिद्धांत फॉलो करना, वही बात फॉलो करनी है, वही सलाह लेनी है, दोज लीड टू माय डिवोशन। तो ऑटोमेटिक व्यक्ति धार्मिक बन गया। ट्रू धर्म क्या गया? क्योंकि जो कृष्ण की तरफ जाना है वही सिद्धांत फॉलो करना। कृष्ण की तरफ जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं। सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग करना पड़ता है, भगवान की पूजा अर्चना करनी पड़ती है, भगवान के भक्तों के संग में रहना पड़ता है, भगवान के बारे में श्रवण करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली हो गया सारा पूरा। तो वही ट्रू चीज है, बाकी सबकी तरफ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे डेविएट होने पे हर चीज हमें अधर्म की तरफ ले जाए। कृष्ण से डेविएट करेगी एटलीस्ट, कृष्ण से डेविएट। तो क्योंकि कृष्ण का मामा अधर्मी था, वैष्णवों को टॉर्चर किया, पांडवों को जो कृष्ण के साथी थे, संगी थे, या मथुरावासी यदुवंशी, यदुवंशियों को टॉर्चर किया, तंग किया, अधर्म। तो धर्म और अधर्म की डेफिनेशन कृष्ण ने तो बहुत क्लियर रखी, इसीलिए कृष्ण बोलते हैं उस श्लोक को अगर जितनी बार करेंगे उसका हर बार फुल डिटेल्स पता लगेगा। भगवान क्यों बोले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजम। इस संसार में लोग अधर्म से या दूसरों तरीके से पैसे धन कमाते हैं, लूट के कमाते हैं, चोरी कर कमाते हैं, अधर्म से कमाते हैं, इसलिए अपने परिवार का पालन कर सकते हैं। वो सोचते हैं कि ये लौकिक धर्म, ये धर्म है। सब एक दूसरे को बताते हैं, अरे परिवार का पालन करना तो बहुत बड़ा धर्म है, अरे इसे कैसे छोड़ के जाएंगे, बच्चों का पालन करना है। बच्चों के लिए और धन 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 देके वो बोलते हैं बच्चों का पालन। बच्चों का पालन के लिए तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए, बस सिंपल। लेकिन व्यक्ति जो है सारे प्रकार से धन कमाई उसको ड्यूटी में डालता, अरे ये तो पालन है, ये तो नियम है, समाज का नियम, और ऐसे करके झूठे झूठे वो करके वो सब अधर्म के पालन में आते, जो भी एक्स्ट्रा किया सब अधर्म का पालन। वो जिन अधर्म का पालन करके वो संबंधी को ऐश्वर्य देता है, बच्चों को ऐश्वर्य देता है कि अरे ऐश करो, ऐश्वर्य पाओ, चाहे मुझे कितना भी पाप करना पड़े, आप ऐश्वर्य करो।
लूटो और लुटाओ। मैं आपके लिए पाप करता रहूंगा, चिंता मत करो, मैंने पाप करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। इनफैक्ट अगर कोई सामान्य ड्यूटी पे देखा जाए तो वर्णाश्रम की ड्यूटी बहुत सिंपल है, लेकिन व्यक्ति उसके लिए उस ड्यूटी के ड्यूटी 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 बोल के इतना अधर्म का कर लेता है अपने ऊपर, और बाद में उसको उन पापों के कारण उसका रिएक्शन भोगना पड़ता। ये उसकी आसक्ति के कारण, उसकी अपनी व्यक्तिगत आसक्ति के कारण ये सारा अधर्म करता है और उसको धर्म बना देता है। लेकिन धर्म के सिद्धांत तो, इसलिए तो भगवान बहुत कठोर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, भगवान सबका पालन कर देंगे, जरूरत नहीं कुछ और। लेकिन भगवान हमारी आवश्यकताओं को देंगे, पूरा देंगे, इच्छाओं को नहीं देंगे। इच्छाओं में पाप होते हैं, आवश्यकताओं में तो भगवान ने आवश्यकताओं के लिए तो इस संसार में सफिशिएंट सफिशिएंट सबकी मिनिमम आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भगवान ने इनफ अरेंजमेंट कर रखा है इस भौतिक जगत। लेकिन इच्छाओं को पूर्ति तो भगवान चाहते हैं मेरी इच्छा की क्यों नहीं पूर्ति करोगे? जब सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हो तो मेरी इच्छाओं की क्यों नहीं पूर्ति करोगे? अगर इच्छाओं पे आए तो केवल आप सिलेक्टेड लोगों की इच्छाओं की क्यों पूरी करते हैं? इस भौतिक जगत में व्यक्ति स्वार्थता उसके कारण धर्म बनाता है। जब उसकी इच्छा, किसी की इच्छा की पूर्ति करते वो धर्म बता देता है, ये धर्म है, इसका पालन करो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कृष्ण तो अपने मामा का वध कर दिया, माता का भाई, क्यों? अधर्म, धर्म के विरुद्ध। तो कृष्ण की बाउंड्री लाइन एक ही है, एक ही सीधी सीधी लाइन है, एक जो भी भगवान की तरफ है वो धार्मिक है, जो भगवान के अगेंस्ट में कुछ भी काम, एक छोटा से छोटा भी काम जो उनकी भक्ति के विरुद्ध है वो अधार्मिक। खाना पीना सोना एसोसिएशन, ये वो क्या लिटरेचर, ये सुनना वो सुनना, सब। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, वो डाउट क्लियर करते हैं कि कृष्ण भगवान है, ऑल मर्सीफुल है, जो भी कार्य कृष्ण करते हैं वह सबके बेनिफिट के लिए होता है। कंस को मारना सबके लिए बेनिफिट, भगवान अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते। मेरा मामा, मैं दूसरों को तो मारूंगा लेकिन अपने मामा को नहीं मारूंगा, क्योंकि मामा है, ब्लड रिलेशनशिप। भगवान उस सब चीजों में जाते नहीं, बाउंड्री लाइन सीधी एक, कृष्ण की इच्छा या जगत की इच्छा, अपनी इच्छा जिसमें जगत में। तो इसलिए ब्रह्मा जी डाउट क्लियर कहते भगवान ऑल मर्सीफुल है, कृष्ण एक सोलेली फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, सबके कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वही भगवान है। तो भगवान के भक्त जो होना चाहिए, भगवान के भक्त कौन से कहलाएंगे? जो सबके कल्याण के लिए कार्य करें बिना किसी स्वार्थ। लेकिन मनुष्य जीवन भर अपने स्वार्थ के लिए काम करता है और पापों का पहाड़ इकट्ठा कर लेता है, और हर कोई व्यक्ति उचित समय आने पर उन पापों को फल भोगता है, उचित समय आने पर। कई बार कोई व्यक्ति पाप करके सोचता है, अरे तो अभी तो फल मिला नहीं, देखो और करो, अभी तो फल मिला नहीं, थोड़ा और कर लो, अभी तो फल मिला नहीं, थोड़ा और कर लो। लेकिन उचित समय आने पर सबको अपने अपने पापों का फल भगवान इसलिए करते हैं, सोलेली फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, इवन इज एंटागोनिस्टिक, उनके शत्रुओं को भी लिए भी वो करते हैं, उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं कि अभी इसको, ये जीवन जो है इसने बहुत पाप कर दिया, इसलिए इसको कंस का जीवन खत्म कर दिया। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण डील्स विद देम इन ए वे, इस तरीके से डील करते हैं कि वो अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर ले और आसुरिक प्रवृत्ति को खत्म कर दे। कृष्ण इस तरीके से बिहेव करते हैं।
in a way that rectifies their miserable asuric mentality. इसलिए अगर कोई व्यक्ति भागवत गीता और भागवतम की दृष्टि से देखा जाए, भागवत गीता और भागवतम की दृष्टि से देखा तो इस संसार में जो कुछ, अगर वो चश्मा लगा लिया जाए तो इस संसार में जो कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है, 100% करेक्ट है, कहीं पे भी कुछ डेविएशन नहीं। अगर कोई सुख पा रहा है, कोई दुख पा रहा है, कोई सुख पाएगा, कोई दुख पाएगा, सब कुछ भगवान की तरफ। और इसको याद करना है कि मैंने क्या क्या किया। तो जब तक हम भागवत गीता भागवतम नहीं पढ़ेंगे, हमें रिपेंटेंस भी नहीं होगा, रिग्रेट भी नहीं होगा कि हमने क्या क्या गलतियां की। हर बार भगवान को क्वेश्चन करते रहेंगे, जगत को क्वेश्चन करते रहेंगे। जब तक दिव्य दृष्टि नहीं, जब दिव्य दृष्टि आ जाएगी तो सारी चीज लगेगी, सारी चीज तो परफेक्ट। मैंने जो दुख पा रहा हूं परफेक्ट, एकदम 100% करेक्ट, मैंने गलतियां की। संसार दुख पा रहा है, जो सुख पा रहे हैं, अच्छा काम किया। लेकिन क्या है कि अभी वो चश्मा नहीं है हमारे पास में दिव्य दृष्टि वाला, इसके कारण हम कर नहीं पाते। ब्रह्मा जी बहुत लंबी प्रार्थना करते हैं अपनी गलतियों को बार 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 बार, इतनी भयंकर मिस्टेक, इतनी भयंकर मिस्टेक, उतना पश्चाताप हो, उनको शर्म आ रही है, ब्रजवासियों के ब्रज में रहने में शर्म आ रही है। इसलिए घर जाने की परमिशन आएंगे, एक और जन्म लेना पड़ेगा मुझे, एक और जन्म लेना पड़ेगा। वही ब्रह्मा जी बाद में दूसरे रूप में हरिदास ठाकुर के रूप में आते, एकदम लोएस्ट फैमिली में जन्म लेते हैं और सारे टाइम मंदिर में कहीं प्रवेश नहीं कर सकते, जस्ट अपने अपराधों के क्षमा प्रायश्चित के लिए। वही ब्रह्मा जी, अपने 4 सिर वाले ब्रह्मा जी बरसाना में पर्वत के रूप में, जिसके 4 शीर्ष हैं, मानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़, ये जो 4 हैं, ये पर्वत, जिससे लोग उनके ऊपर चल सके, ब्रजवासी उनके ऊपर अपने चरण, उनके सिर के ऊपर अपना धूल रख सके। ये है प्रायश्चित किसी भी अपराध का, ये है ब्रजवासियों के प्रति अपराध का प्रायश्चित। तो ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। ब्रह्मा जी बोलते हैं लास्ट में कि जो वृंदावन का अर्क वृक्ष, अर्क सबसे नीचे माना जाता है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहती। अर्क वृक्ष जो है, ब्रह्मा उसको भी प्रणाम करते हैं, एक्सटेंड अप टू अर्क वृक्ष को भी प्रणाम करते हैं। मैं तुमको भी बॉव डाउन करता हूं और हर जीवित और निर्जीव चीज को मैं ये करता हूं। मैं अपना बहुत बड़ा भाग्य समझूंगा कि वृंदावन के जंगल में मेरी जन्म हो जाए। मैं तो अर्क वृक्ष की प्रणाम करता हूँ, मैं वहां की धूल या घास बनूं। उद्धव बोलते हैं घास बनूं, मैं वहां की धूल बन जाऊं, जिससे सब लोग मेरे ऊपर चले तो मेरे को पता लगेगा मैंने क्या किया था, मेरे अपराध तब जाके क्षमा होंगे। इतने भयंकर अपराध किए, ब्रजवासियों के प्रति अपराध किए। इसी प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति के प्रति आप किया गया अपराध, पाप जो है, वही इतना दंड देने वाला है। उससे ऊपर जो वैष्णव है उसके प्रति के अपराध, जो भगवान का और एडवांस डिवोटी उसके प्रति किया गया अपराध, और फिर ब्रजवासी तो इससे भगवान इतने क्रोधित रहते हैं, इतने क्रोधित रहते हैं, इतने क्रोधित रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी प्रिय व्यक्ति को, उसका बहुत आसक्ति, उसकी बहुत आसक्ति है, और उसको कुछ बोल दे, अब शब्द बोल दे, इसका मतलब डायरेक्टली उस पर अटैक कर रहा है। तो फिर वैष्णव अपराध और ब्रजवासियों के प्रति अपराध अनपार्डनेबल है। ब्रह्मा जी ब्रजवासियों के प्रति अपराध को जन्म लेके उन अपराधों को क्षमा मांगे, अभी भगवान के सामने खड़े नहीं हो पा रहे।
ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। इसी प्रार्थना ये प्रार्थना आगे भी चल रही है। 107 श्लोक में करते हैं आगे। धन्ये मध्य धरणी, धन्ये मध्य धरणी, तृणवीर रुदस्तत्वत्, पाद स्पर्शो द्रुमलता करजाभिमृष्टा, नद्योत्रय खग मृगा सदयावलोकेर, गोप्योऽन्तरेण भुजयोरपि यत्स्पृशि। अब पृथ्वी बहुत भाग्यशाली हो गई है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्योंकि आपने उसके ग्रास को, उसके घास को टच कर लिया है, अपने चरणों से स्पर्श हो गई, उनके झाड़ियों अपने आपके चरण कमलों से स्पर्श हो गई है, और जो उसके वृक्ष जो हैं, वृक्ष और उसकी लताओं पे भगवान के फिंगर नेल है, और आपने पृथ्वी की नदियों को, जो पृथ्वी के ऊपर नदियां, पर्वत, पक्षी, पशु को अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से देखा है। इससे ऊपर तो आपने जो गोपियों को अपने हाथों से रासलीला में उनको आलिंगन किया, उनको अपनी कृपा दी। ऐसा फेवर उनकी भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी को भी ऐसा फेवर नहीं मिलता है। ए फेवर हैंकर्ड आफ्टर द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून हरसेल्फ। लक्ष्मी जी भी उसके लिए प्रार्थना करती रही। तो भगवान को केवल भक्ति के द्वारा ही अनकंडीशनल अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, बिना किसी शर्त वाली और कंप्लीट सरेंडर वाली भक्ति से प्रसन्न किया जा सकता है। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इसमें तात्पर्य इसमें अभी ब्रह्मा जी बाकी सारे प्रार्थना को, मैंने ब्रज भूमि को ग्लोरीफाई करते हैं, इसके निवासियों को करते हैं। महाराजा परीक्षित जो अपनी माता को सुना रहे हैं, ये सब महाराज परीक्षित अपनी माता को अंतिम घंटों में सुना रहे हैं, क्योंकि 7 दिन तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुन लिया। अब 7वें दिन में जो कुछ घंटे बचे, अपनी माता, उनकी माता की रुचि जागृत हो गई। बोला बेटा मेरे को भी पूरा भागवतम का सार सुना था जो सुखदेव गोस्वामी ने तुमको सुनाया, मेरा भी उद्धार हो जाए। तो परीक्षित महाराज अपनी मृत्यु में से समय निकाल अपनी माता के लिए समय निकाल के सुना। अब महाराजा परीक्षित जो है वो श्लोक सुना रहे अपनी माता को, जो कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी के लिए बोला था। बलराम कृष्ण बलराम जी की बहुत प्रशंसा करते हैं जब वो ब्रज के अंदर प्रवेश करते हैं, वृंदावन के जंगलों में जब वन गाय चराने के लिए प्रवेश करते हैं, और ब्रजवासियों की प्रशंसा करते हैं। कृष्ण ने अपनी पोगंड लीला में सारे एरिया में, वृंदावन के सारे एरिया में घूमा था, गायों को चराया था। इससे उन्हें बहुत आनंद हुआ था और बहुत आनंद प्राप्त हुआ था। और वहाँ के वृंदावन के लोग, वहाँ के पशु और जड़ पदार्थ, वे सब उनकी प्रशंसा करते हैं भगवान। तो यहाँ पे जो है वृंदावन की लाइफ की प्रशंसा करते हुए कृष्ण अपनी सारी प्रशंसा बलराम जी की तरफ करते। देखिए बलराम जी, ये जो पेड़ देखिए झुके हुए ना, ये आपके लिए झुक रहे हैं, आप यहाँ पे आ रहे हैं, इसके लिए ये पेड़ झुके हुए, आपकी ग्लोरी है। तो भगवान सारी प्रशंसा, वृंदावन की प्रशंसा इस तरीके से जब वृंदावन प्रवेश करते बलराम जी के लिए करते, अपने बड़े भाई के प्रति रिस्पेक्ट जाते थे। वो एक अच्छा एक उदाहरण पेश करते, और जो वास्तव में सब कुछ अपने भाई के लिए बोल रहे हैं, कृष्ण के लिए भी तो एप्लीकेबल है। जो धरती माता है वो भगवान की सेवा में अनादिकाल से अनादिकाल से पृथ्वी भगवान की सेवा कर रही है। भगवान के असंख्य अवतार हुए, उनके शक्तिवेश अवतार हुए, उस पृथ्वी को अपनी उपस्थिति से उन्होंने आशीर्वाद दिया। अपने बहुत पहले काल में कृष्ण ने लीला अवतार लेके वराह अवतार का लीला अवतार लेके इस पृथ्वी को पाताल लोक के डार्कनेस से, वहां से अंधेरे से उठा के उसको पृथ्वी पे रखा था और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था।
पृथ्वी देवी को कौन स्पर्श कर सकता है? पृथ्वी देवी को कौन स्पर्श कर सकता है? उनके पति के अलावा कोई। तो उन्होंने पहले उनको अपना पत्नी स्वीकार किया पृथ्वी को, फिर उसको उठाया। भगवान की शक्ति वैसे तो पृथ्वी देवी भूदेवी का अंश, लेकिन इस जगत में भी उन्होंने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार, तब जाके स्पर्श किया और एक्सेप्टेड हर इज वाइफ अपने से। अनंत शेष जो है वही भगवान के अवतार है, परपेचुअली नित्य रूप से अपने फनों पे ये भार लेते हैं पृथ्वी माता का। पर अभी कृष्ण के मूल रूप आने से जो माता भूमि माता है, उसकी तो बहुत भाग्यशाली कि कृष्ण उसके ऊपर अपने चरण रख रहे हैं। पृथ्वी धन्य हो गई, धन्य धन्य हो गई। तो यहाँ पे धन्य शब्द यूज किया गया, मतलब फॉर्चुनेट, पृथ्वी देवी बहुत भाग्यशाली। ये धन से भी संबंध है, वेल्थ से भी संबंध है। ग्रेटेस्ट पॉसिबल जो सबसे बड़ा धन है संसार में, सबसे बड़ा धन है वो धर्म है, और हाईएस्ट धर्म है प्रेम भक्ति। सबसे उच्चतम धर्म धर्म है कृष्ण प्रेम भक्ति। श्रीमद् भागवतम में भगवान स्वयं कृष्ण थे, धर्म धर्म मोस्ट डिजायरेबल, सबसे ज्यादा प्राप्त करने योग्य मानव मानव समाज में धर्म जो है सबसे बड़ा प्राप्त करने योग्य धन है। क्योंकि धर्म नहीं है, अगर धर्म नहीं है, धर्म के अनुसार नहीं है, तो जो धन है वो भी चला जाएगा। जो सारा अर्न किया हुआ धन है वो भी चला जाएगा, अगर धर्म नहीं है। छल कपट झूठ और ये अगर सारी प्रवृत्तियां, तो उस देश में, उस राज्य में, उस परिवार में धन भी नहीं रहेगा। हम देखते हैं कि बड़े बड़े कंट्री युद्ध कर रहे हैं, इनके पास तो बहुत धन था, बड़े बड़े वार हो रहे हैं, सबके पास बहुत धन था, लेकिन वो शांति से रह नहीं पा रहे, क्योंकि अधर्म का पालन हो रहा था। दुर्योधन ने अधर्म का पालन किया, पूरा वंश नष्ट हो गया। धर्म इज द मोस्ट डिजायरेबल वेल्थ ऑफ मैनकाइंड, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 39 श्लोक में। धर्म जो सबसे बड़ा, जिसके पीछे सबको भागना चाहिए, जिस धन के पीछे सबको भागना चाहिए, वो धर्म। व्यक्ति सोचता है कि मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, लेकिन वो वास्तव में अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहा है, लौकिक धर्म का पालन करते हुए अपने स्वार्थ की पूर्ति। क्योंकि धर्म कृष्ण बता रहे हैं, जो चीज, जो कार्य, जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो भक्ति की, मेरी भक्ति, माई डिवोशनल सर्विस, जो भगवान ने पिछले श्लोक किया, मेरी डिवोशनल सर्विस की तरफ ले जाए, वही धर्म है। धर्मो मद भक्ति कृत प्रोक्त, धार्मिक सिद्धांत भी वही है कि जो भगवान की भक्ति, दोज लीड वन टू माई डिवोशनल सर्विस, वही धार्मिक सिद्धांत है। तो कोई अपना और धर्म नहीं बना ले कि अरे मैं तो धर्म का पालन कर रहा हूं, मैं तो धर्म का पालन कर रहा हूं, बच्चों को पाल रहा हूँ, परिवार को पाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, रिश्तेदारों को पाल रहा हूँ, इसको पाल रहा हूँ, उसको पाल रहा हूँ, सब। ये तो सब डिस्ट्रक्शन वाले हैं, भगवान की भक्ति से दूर ले जाने वाले सारे फैक्टर। तो धर्म सबसे ज्यादा, जो मोस्ट डिजायरेबल वेल्थ ऑफ मैनकाइंड, धर्म इष्टम धनम पुरुषम, धर्म इष्टम धनम पुरुषम।
यही वास्तविक धर्म है, धन है। फिर से आ गया वही श्लोक, धर्मो मद भक्ति कृत। एक्चुअल रिलीजन प्रिंसिपल्स वो है जो व्यक्ति को मेरी भक्ति की तरफ ले जाए। फिर भी संसार में लोग अपना अपना धर्म बनाते रहते हैं। मैंने अपने परिवार से यह सीखा, मैंने अपने दादाओं से, माता पिताओं से मैंने ये धर्म सीखा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना। केवल स्वार्थपूर्ण धर्म, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए। दूसरे शब्दों में, कृष्ण का जो प्राकट्य हुआ पृथ्वी पे, उससे उससे पृथ्वी को भगवान के शुद्ध प्रेम का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। ये शुद्ध कैतवरी अर्थ धर्म काम मोक्ष को निग्लेक्ट कर देता है। उसका अर्थ मतलब धन, काम, इच्छाओं की पूर्ति, मोक्ष, अर्थ धर्म, काम, वो धार्मिक जो लौकिक धर्म है, और मोक्ष, इन सबको नेगेटिव कर देता है अगर किसी को भगवान का प्रेम मिल जाए। तो कृष्ण के अपीयर होने से, कृष्ण के अवतार से पृथ्वी को ये मिला। कृष्ण जो है यहाँ पे वर्णन करते हैं, पृथ्वी की प्रॉस्पेरिटी का वर्णन करते हैं, पृथ्वी की जो सौभाग्य है उसका वर्णन करते हैं भगवान। क्योंकि जब पृथ्वी प्रॉस्पर करती है, पृथ्वी धनी होती है, तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली धनी हो जाती। तो पृथ्वी के पास क्या क्या है, उनके पौधे हैं, झाड़ियां हैं, घास है। ये तो स्वर्ग लोक से भी भाग्यशाली हैं और दूसरे उच्च लोकों से, क्योंकि भगवान जो है मथुरा की भूमि पर अवतरित हुए हैं ग्वाल बाल के रूप में नंद महाराज के यहाँ पे, और इन सब चीजों को स्पर्श कर रहे हैं, पौधों को, झाड़ियों को, घास को अपने हाथ या पैर से स्पर्श कर। पहले इन प्लांट को, पौधों को रामचंद्र के चरणों का स्पर्श मिला था दंड कारण वन में और दूसरी जगह। बट अब जो है कृष्ण बलराम प्रकट हुए हैं, और पृथ्वी की जो ये प्लांटेशन है, पृथ्वी का जो वेजिटेशन है, पृथ्वी के जो घास, वृक्ष, झाड़ियां, ये पवित्र हो गए कृष्ण के स्पर्श। तो पृथ्वी, ये सब पृथ्वी की संतानें हैं। तो यहाँ पे तो एक कृष्ण इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये तो जनरल प्रशंसा है। पर जब वो पौधों की, झाड़ियों की और वृंदावन की घास की प्रशंसा करते हैं, वो वास्तव में इनकी प्रशंसा स्पेसिफिकली कर रहे हैं। जब वो पौगंड लीला करते हैं, पौगंड लीला मतलब 6 वर्ष के आगे, तो वृंदावन की भूमि बहुत भाग्यशाली हो गई, क्योंकि भगवान यहाँ पे अपनी लीलाएं बताते हैं, गौ चारण की लीला, और अपने जीवन के इस भाग का रस सबको दे रहे हैं। प्लांट, पौधे, झाड़ियां, घास से भी ज्यादा है वृंदावन के वृक्ष और लताएं, क्योंकि कृष्ण जो है इनमें से फ्रूट्स और फ्लावर तोड़ते हैं, उनकी पत्तियां लेते हैं, अपने आप को सजाते हैं, टहनियां लेते हैं अपने शरीर को सजाने के लिए। तो ये तो उनके हाथों का स्पर्श कर। और उससे भी ऊपर है वृंदावन की नदियां, जैसे यमुना नदी, और गोवर्धन जैसे पर्वत, और पिकॉक जैसे, मोर जैसे पंख, मोर जैसे पक्षी, और काला हिरण जैसा पशु, क्योंकि कृष्ण इन सबको कृपा करते हैं अपनी दृष्टि से, दृष्टि डाल के कृपा करते हैं। हालांकि कृष्ण पूरे वृंदावन पे अपनी दृष्टि डालते हैं, बट ये नदियों का, पर्वतों का,
इन इन स्पेसिफिकली जो नाम लिए इन पक्षियों का और इन पशुओं का जिनका नाम लिया, इनको स्पेशल कृपा है, क्योंकि भगवान यमुना नदी का पानी जल पीते हैं और उसमें स्नान करते हैं, गोवर्धन पर्वत पे चढ़ते हैं, उसकी शीर्षों पे चढ़ते हैं और उनकी गुफाओं में रेस्ट करते हैं, और मोर का पंख अपने सिर पे लगाते हैं, उसके साथ खेलते हैं, डांस करते हैं, और जो एनिमल है ब्लैक डियर और ये एनिमल है इसके साथ खेलते हैं। कृष्ण की सबसे प्रिय नदी यमुना और सबसे प्रिय पर्वत गिरि गोवर्धन, जो कृष्ण का सबसे बड़ा सेवक है, और दूसरी नदी और माउंटेन जो वृंदावन में कृष्ण की कृपा प्राप्त करते हैं। वृंदावन के पक्षी और पशु जिनका वृंदावन के पशु पक्षी जिनके पास बहुत कम अवसर है भगवान के चरण कमलों का स्पर्श पाने का, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि भगवान उनके ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, बर्ड्स हैं एनिमल्स को भी डालते हैं, और मोर का पंख उठा के उसको स्पर्श करते हैं, और इस प्रकार से बहुत जेंटल डीलिंग करते हैं। कृष्ण का जो चरण है वो स्पर्श करते हैं, वृक्षों को स्पर्श करते हैं, वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं कृष्ण, लताओं को स्पर्श करते हैं, पर ये तो पृथ्वी का जो सतह है वो उनके चरणों के चरण चरण चिन्ह से सुशोभित है। पृथ्वी का डेकोरेशन क्या है? पृथ्वी का डेकोरेशन ये रत्न जवाहरात हीरे नहीं है, ये रत्न जवाहरात हीरे पृथ्वी का डेकोरेशन है। पृथ्वी का डेकोरेशन है, पृथ्वी किसको सजा के रखती? भगवान ने जो चरण कमल उनके ऊपर रख रखे हैं, उनके जो चरण चिन्ह है, पृथ्वी उनको संभाल के रखती है, उनको सजा के रखती है, वो पृथ्वी के शरीर के ऊपर वो आभूषण। वास्तव में किसी भी मनुष्य का भी आभूषण उसका चरित्र है, कैरेक्टर। बाहरी आभूषण तो केवल दूसरे व्यक्ति को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन भगवान को तो आकर्षित कर सकता है उसका चरित्र केवल। भगवान को आकर्षित करने के लिए व्यक्ति का चरित्र है, अगर वो स्पष्ट नहीं, साफ नहीं है, तो बाहरी लोग तो आकर्षित हो सकते हैं, थोड़ा दो चार ज्यादा बात कर लेंगे, लेकिन भगवान आकर्षित नहीं होता। तो इसलिए जो गुड फॉर्चून है पृथ्वी के लिए वो आभूषण है, क्या? भगवान के चरण चिन्ह, वो उसको सजा के पृथ्वी इतराती। ये भौतिक गर्व नहीं, पृथ्वी को लगता है हाँ अभी मैं सुशोभित हो गई भगवान के चरण। ये गुड फॉर्चून केवल पृथ्वी के लिए रिजर्व है। साथ में घास को भी, झाड़ियों को भी, और जो छोटे वाले पौधे हैं उनको भी अवसर मिल जाता है कृष्ण के स्पर्श करने। ये प्रिविलेज तो बड़े वृक्ष और बड़े प्लांट को नहीं मिल पाता है, अगर कृष्ण उनको टच नहीं करेंगे तो बड़े वृक्ष रह जाते हैं। छोटे वृक्ष जो एकदम जमीन के साथ साथ होते कृष्ण से टच हो जाते हैं, तो देखिए छोटा होने में भी कितना लाभ मिलता है, हम्बल होने में कितना लाभ मिलता है कि कृष्ण से टच मिल गया। उसका बड़े वृक्ष पे कृष्ण देखे ही नहीं, उसकी तरफ जाए नहीं, दृष्टि डाले लेकिन उसको स्पर्श नहीं कर। जैसे किसी ने गाया कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अगर कोई छाया भी नहीं दे रहा पेड़, और फल भी बहुत दूर है ऊंचे, तो ऐसे पेड़ का क्या फायदा? ब्रज की गायों और ग्वाल बालों का तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कृष्ण का संग करने की। हालांकि गाय और जो ग्वाल बाल है, यंग ग्वाल बाल है, जो कृष्ण
के साथ जाके ग्वाल बालन गायों को चराते हैं, उसका एक स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है, पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली वही है। वो वास्तव में तो वो प्लांट्स और एनिमल्स से, जो पौधे हैं और पशु, उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली। लेकिन उससे भी ज्यादा भाग्यशाली कौन है? गोपीज हैं, जिनका हृदय हमेशा कृष्ण की तरफ ही खिंचा रहता। जैसे कृष्ण जो है पृथ्वी की प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, वास्तव में वो ब्रज की भूमि की प्रशंसा कर रहे हैं। सो जैसे ही गोपी का नाम आता है, वो गोपियां केवल ब्रज की गोपियां हैं, गोपी किसी और स्थान की नहीं। उनकी पत्नी लक्ष्मी जी का भी उतना गुड फॉर्चून नहीं है जितना गोपियों का ब्रज का है। पर वो लक्ष्मी जी अपना लक्ष्य रख सकती, कभी कभी मैं भी भगवान की उतनी प्रिय बनूं, गोपियों जैसे उनके लक्ष्य में है कि मैं, जबकि उनकी पत्नी हो, कि मैं भी कभी गोपियों जैसा बनूं। ऐसा प्रेम भगवान के प्रति उत्पन्न होकर मैं गोपियों के समान, वो उनके लक्ष्य। श्री कैन नॉट ए गुड फॉर्चून ऑफ द गोपीज बट कैन ओनली एस्पायर फॉर इन डिस्टेंस, अपने दूरी का लक्ष्य, ये भी मैं मेरे जीवन में प्राप्त करने की इच्छा है। गोपियों को कृष्ण ने अपने भुजाओं से आलिंगन किया रास डांस में, और पक्षी और पशुओं ने के ऊपर उन्होंने दृष्टि डाली, वृक्षों को और लताओं को उन्होंने स्पर्श किया अपने हाथों से, और घास, पौधे, छोटे पौधे और झाड़ी को उन्होंने अपने पैरों से, चरणों से टच किया। तो गोपियों को वो सब मिला जो पेड़ पौधों को मिला, लेकिन एडिशनल क्या चीज मिला? गोपियों को कृष्ण ने अपने प्रेम का आलिंगन किया। इसलिए वृंदावन में गोपी जो है श्योरली कृष्ण की सबसे फेवरेट डिवोटीज हैं, मोस्ट फेवरेट डिवोटी, सबसे ज्यादा कृपा प्राप्त जो डिवोटी है वृंदावन में, गोपी है। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते आगे बोलते हैं, वृंदावनम सखी भुवो न वितनोति कीर्ति, यद्देव की सुत्पदाम्बुजलब्ध लक्ष्मी, गोविंद वेणुम अनुमत मयूर नृत्यम रक्षादृष्णव अवर्तन्य समस्त सत्वम। ओ फ्रेंड, ओ मित्र, वृंदावन तो इस पृथ्वी की महिमा बढ़ा रहा है, क्योंकि वृंदावन ने कृष्ण के चरण कमलों का खजाना प्राप्त कर लिया है। वो कृष्ण जो देवकी के पुत्र है। यहाँ के मयूर जो है, मोर, पागल होके पागल जैसा डांस करते हैं जब वो गोविंद की बांसुरी सुनते हैं, और गोविंद के दर्शन करके तो हिल टॉप पे, गोवर्धन की हिल पे बैठे हुए सारे पक्षी तो जड़ बन जाते हैं। सारे जो लिविंग बीइंग है वो नॉन लिविंग जैसा व्यवहार करते हैं। तात्पर्य में गोपी का स्पेशल प्रेम जो कृष्ण के प्रति है, परीक्षित महाराज जैसे गोपी का नाम लेते हैं, उनके मूड में चले गए। इसलिए वो इंस्पायर हो गए कि वो गोपियों की जो प्रार्थना है उसके कुछ श्लोक सुनाए, ये जो ग्रेट पर्सनालिटी ब्रज की और वृंदावन के जो जंगल है उसी का। जब एक गोपी का ग्रुप ने कृष्ण के वेणु की ध्वनि सुनी, जब वो वृंदावन में प्रवेश किए, तो गोपियां उनके शुद्ध प्रेम के रस में डूब गई और अपने विचार प्रकट किए। एक दूसरे सखियां एक दूसरे से बोलती, क्योंकि वहां का दृश्य देखने की, कृष्ण वेणु लेके वेणु बजा रहे हैं और इधर गोपियां आपस में डिस्कस कर रही। तो भागवतम में आता है, जिसमें एक सखी उसमें से राधा रानी को बोलती कि वृंदावन ने वृंदावन ने इस पृथ्वी को इंद्र के हेवन से भी, इंद्र के स्वर्गलोक से भी ज्यादा महिमापूर्ण बना दिया। वृंदावन एक गांव, इसने गांव ने इस पूरी पृथ्वी को किससे
स्वर्ग से भी ज्यादा प्रसिद्ध बना दिया, सारे लोकों से प्रसिद्ध बना दिया। इसलिए आता ना, जयति ते सुखम। तो ये जो है वो गोपियां गा रही गीत वृंदावन की शोभा का वर्णन कर, वृंदावन का वर्णन करती, गोपी गीत में भी और वेणु गीत में भी इसका प्रशंसा करती। जयति ते सुखम जन्म ना ब्रजम। कृष्ण ने क्योंकि यहाँ पे जन्म लिया इसलिए ब्रज पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो गया है, स्वर्ग से भी ज्यादा है। कृष्ण ने कृष्ण ने वृंदावन को अपने यूनिक ऑस्पिशियस फुटप्रिंट से, अपने पद चिन्हों से और वहां के हर जीव को सौभाग्यशाली बना दिया। वो चीज दे दी जो रेयरली फाउंड है, प्राइस ज्वेल ऑफ गोल्ड ऑफ सारे आभूषणों से सबसे कीमती आभूषण जो है भक्ति योग दे दिया। जो खजाना है उनकी भक्ति करने का खजाना है, वो चीज दे दी। कृष्ण ने वृंदावन को अपने शूज पहन के मार्क नहीं किया, लेकिन बेयर फिट नंगे पैरों से उन्होंने अपने पैरों की चरणों की छाप दी। वो जिनको उनके चरणों को कमल कहा जाता है क्योंकि बहुत कोमल है। वृंदावन का जो भूमि है इसलिए बहुत लकी है कि वृंदावन की भूमि बहुत भाग्यशाली कि कृष्ण के इन चरण कमल से स्पर्श हो रहा है। हालांकि उस पे पेबल्स भी है, पत्थर भी है, कांटे भी हैं, लेकिन कृष्ण के चरणों से स्पर्श हो रहा है। वृंदावन बहुत भाग्यशाली है कृष्ण की उपस्थिति से। हालांकि भगवान विष्णु दूसरे अवतार जो भगवान के स्वर्गलोक में भी आए, वामन के रूप में दूसरे रूप में आए, पर वो केवल कृष्ण के अवतार हैं। पर देवकी नंदन जो वृंदावन में आए वो तो सारे अवतारों के स्रोत अवतारी हैं। इसलिए कृष्ण को अवतारी के रूप में स्थापना करने के लिए जो सारे अवतारों के स्रोत हैं, तो गोपियों को केवल उनको देवकी पुत्र बोलना है, देवकी के पुत्र ऐसा बोलना ही सफिशिएंट है। ये बताता है कि वृंदावन की जो वृंदावन जहां पे है उस पृथ्वी के स्टेटस, जहां पे देवकी सोते उस वृंदावन की उस पृथ्वी की स्टेटस स्वर्गलोक से भी ऊपर। तो जब भगवान के दूसरे अवतार भी आते हैं तो ये पृथ्वी उतनी कृपा नहीं मिल पाती जितनी भगवान जब वृंदावन में आते हैं, क्योंकि दूसरे अवतारों में कृष्ण कंट्रोलर के समान, सुप्रीम कंट्रोलर के समान व्यवहार करते हैं और इससे उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है नंगे पैर चलना रुकना, क्योंकि वो परमेश्वरी वाले कंट्रोलर है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण जब पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं नंगे पैर चलते हैं। ये उनकी इंटीमेसी है, अंतरंगता है वृंदावन निवासियों के साथ। हालांकि गोपियां वो सब चीज जानती है जो उनको जानना चाहिए। उनका जो अनियंत्रित आनंद का प्रेम है, प्रेमानंद है, वो वो उनको यशोदा पुत्र ही समझता है। हालांकि वो सब जानती है, लेकिन उनका प्रेम इतना महान है, इतना प्रेम है कि वो यशोदा पुत्र से ज्यादा उनको कुछ ऊपर मानने को तैयार नहीं है। देवकी का नाम तो इसलिए ले लेती हैं वो क्योंकि देवकी के थ्रू भगवान आए, बस इतने ही लाती, लेकिन उनको यशोदा नंदन के अलावा कुछ मानने को तैयार नहीं को। हालांकि वो सब कुछ जानती है कि सुप्रीम भगवान है, लेकिन उनका जो प्रेम इतना ज्यादा है, प्रेम इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो यशोदा नंदन से ऊपर उठेंगे। अगर और कुछ मानने लगेंगे तो उनका प्रेम कम हो जाएगा, क्योंकि उनका प्रेम यशोदा नंदन से। केवल वृंदावन में ही भगवान गोविंद के रूप में होते हैं। गोविंद का मतलब है गवम इंद्रिय, गौ के इंद्र।
और जो वो गाय और ग्वाल बालों के साथ खेलने में आनंद प्राप्त करते हैं। सिर पे पिकॉक फेदर, मोर का पंख लगाए रहते हैं, हेड में गुंजमेरी बांधते हैं, गुंजमेरी की माला बांधते हैं और अपने आप को डेकोरेट करते हैं, कदम के फूलों की माला से अपने आप को डेकोरेट करते हैं। और दूसरे फॉरेस्ट के ऑर्नामेंट से, ये आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट जो गोल्ड सिल्वर रत्न हीरे जवाहरात के नहीं, फॉरेस्ट के ऑर्नामेंट से वनमाला पहनते हैं और अपने हाथ में हमेशा बांसुरी को रखते हैं। ये भगवान का जो मूल रूप है, जिसकी गोपियां हमेशा प्राप्त करने की अभिलाषा करती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी ये गाते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं, एक अपराध के लिए कितनी बड़ी क्षमा मांग रहे हैं। हम भौतिक जगत में लाखों करोड़ों गिनती नहीं इतने अपराध करते और कभी पश्चाताप भी नहीं होता, कभी पश्चाताप भी नहीं होता है कि हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता। हर व्यक्ति संसार में समझता है मैं 100% करेक्ट हूँ, हजारों अपराध करके भी सोचता है मैं 100% करेक्ट हूँ। लेकिन ब्रह्मा जी एक अपराध के लिए सारी प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से ये वृंदावन की महिमा है। अभी समय हो गया है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते रहेंगे, इसको कल की क्लास में श्रवण करेंगे, आगे की प्रार्थना है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवत अमृत की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। इस अध्याय का नाम है जगदानंद, द ब्लिस ऑफ द वर्ल्ड। हरे कृष्ण।